जीवात्मिक शरीर की तुलना में भौतिक शरीर काफी भारी होता है। अपने भौतिक शरीर और भौतिक मन का त्याग करने के बाद एक अवकाशी आत्मा बन जाते हैं। एक अवकाशी आत्मा वैसी ही दिखती है जैसा मृत्यु के समय वह इंसान दिखता हो। अवकाशी शरीर मानवीय शरीर का प्रतिरूप होता है, लेकिन वह काफी हल्का होता है। अवकाशी आत्मा से आत्मा और अवचेतन मन जीवात्मा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जीवात्मिक शरीर भौतिक शरीर और अवकाशी शरीर से काफी हल्का होता है। यह पंख जितना हल्का होता है। उच्च आध्यात्मिक स्तर की जीवात्मा पृथ्वी की अपेक्षा उम्र में काफी युवा दिखती है। साथ ही उसका स्वरूप इस बात को दर्शाता है कि वह आत्मा कितनी विकसित है। आत्मा जितनी ज्यादा विकसित होगी, उसका जीवात्मिक रूप उतना ही चमकीला और युवा होगा। सब यस, पढ़िए मैम, आगे पढ़िए आप। आगे बढ़ो सब। हम्म। जी। क्या स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व है? हमारे संवादों में हमने स्वर्ग और नर्क जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन कृपया इसके पीछे के सत्य को समझिए। ईश्वर ने एक नियम बनाया है कि जीवात्मा जगत में एक नकारात्मक आत्मा ठीक उसी जगह नहीं रह सकती जहां अच्छी आत्मा रहती हो। इसलिए जब मनुष्यों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग प्रकाश से दूर जाने के लिए किया, तो उनके सामूहिक स्पंदनों से एक नकारात्मक स्थान का निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो सात लोगों की परिस्थिति का निर्माण इन लोगों में रहने वाली आत्माओं द्वारा ही किया गया है। केवल सात लोगों का अस्तित्व है। स्वर्ग और नर्क बस आत्मा के विचारों, शब्दों और कर्मों का प्रतिबिंब है, न इससे ज्यादा न इससे कम। अगर आप सही राह पर हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। सत्य का उद्देश्य यह नहीं कि मन में डर को बिठा ले। इसका उद्देश्य तो आपको जगाना है। जैसे सात लोग होते हैं, उसी तरह सात विश्व भी हैं। जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, तो आप सातवें विश्व तक पहुंचने का लक्ष्य लिए पहले विश्व से शुरुआत करते हैं। हर विश्व के अलग आयाम होते हैं। पृथ्वी तीन आयामों वाला और तीसरा विश्व है। सर आगे बढ़ो। पढ़िए मैम। जी सर। ईश्वर ने पृथ्वी पर अच्छी और बुरी दोनों आत्माओं को एक साथ रहने की अनुमति क्यों दी है? सभी भली आत्माओं का यह जीवन कार्य है कि आध्यात्मिक तौर पर जो सही है वह करते हुए वे नकारात्मकता से संघर्ष करें। अगर नकारात्मकता का अस्तित्व न होता, तो आपकी आध्यात्मिक तौर पर परीक्षा कैसे होती? भली आत्माओं को नकारात्मक आत्माओं के बदलाव में मदद करने का मौका दिया जाता है, ताकि वे ईश्वर के दिखाए सही मार्ग पर चले। जब नकारात्मक आत्माएं दयालुता भरा बर्ताव या निस्वार्थ अच्छे का कर्म देखती हैं, तो संभव है कि वे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित हो जाएं। क्या ऐसी आत्माओं के लिए कोई उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन तभी जब सुधार की इच्छा वास्तव में मन से जागी हो। जीवात्मा जगत में यदि किसी जीवात्मा को निम्नतर लोगों से मदद के लिए सच्ची पुकार सुनाई देती है, तो वे मदद जरूर करती हैं। एक निम्न आत्मा की प्रगति के लिए यह पहला कदम उठाना होता है। सुधरने का उद्देश्य और इसकी इच्छा बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। इसलिए यदि आप जीवात्मा जगत के निचले लोक में हैं, तो निराश मत होइए। आपको वहां अनंत काल तक रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनंत नरक यातना जैसा कुछ नहीं होता। विकास करने, अच्छाई को चुनने और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का अवसर हमेशा मिलता है। सर
ओके, क्या ऐसी आत्माओं पड़ोस। को या उम्मीद है ऐसा? ओके ओके, ठीक है। यस मैम, पढ़िए। जी। हमें पृथ्वी पर जीवात्मा जगत क्यों याद नहीं रहता? यदि एक क्षण के लिए भी मनुष्य उस अलौकिकता का अनुभव कर ले जो जीवात्माओं को प्राप्त होता है, तो आप अपने भौतिक शरीर में नहीं रह पाएंगे। यदि आपको जीवात्मा जगत में अपने अस्तित्व की हर बात याद हो, तो आप पृथ्वी पर क्षण भर के लिए भी जीना पसंद नहीं करेंगे। इसी वजह से जीवात्मा जगत के बारे में आप में कोई सचेतन स्मृति नहीं होती। यह आपकी परीक्षा भी है कि आप बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के ईश्वर और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं या नहीं। जीवात्मा जगत सत्य का क्षेत्र है, पृथ्वी प्रशिक्षण का क्षेत्र है। यदि जीवात्मा जगत ही हमारा वास्तविक घर है, हम मरने के बाद इसे पहचान क्यों नहीं पाते? मृत्यु के बाद शरीर मर जाता है। हालांकि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, स्मृति और अनुभव नहीं मरते। आपकी आत्मा इनका त्याग नहीं करती और आपके गुण अथवा आत्मिक लक्षण भी आपके साथ रहते हैं। अवचेतन मन जो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है, जीवात्मा जगत की जानकारी और स्मृतियों के बारे में धीरे धीरे एक एक कर आपको बताता है। लेकिन यदि आप स्वभाव से जिद्दी या फिर दुनिया से कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हैं, तो जो भी आपको आपका अवचेतन मन कहता है, उस पर गौर करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जो जो आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपका अवचेतन मन जागृत होता जाता है और आप जीवात्मा जगत को अपने असली घर के रूप में आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। यस, थैंक सर, आगे यू। बढ़ो। नहीं, अभी थैंक यू मैम, अभी ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, इधर लाइट गई है। धन्यवाद। यस, थैंक यू मैम। आत्मिक लक्षण कैसे उपलब्ध किए जाते हैं? आत्मिक लक्षण वे गुण होते हैं जो आप कई जन्म लेने के बाद उपलब्ध करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी जीवात्मा को किस तरह का प्रशिक्षण दिया है। आपकी आत्मा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लक्षण होते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी आत्मा के सकारात्मक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप निस्वार्थ, सकारात्मक और बहादुर हो। नकारात्मक लक्षण भले ही आपके भौतिक मन की उपज हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने की वजह से वे आपका हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए आप अभिमानी, जिद्दी और बहुत तार्किक हो सकते हैं। पृथ्वी पर आपके द्वारा अर्जित नकारात्मक लक्षण जीवात्मा जगत में आपके साथ रहते हैं। हाँ, पर ये उतने प्रबल नहीं होते। लेकिन याद रखें, आप पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। जीवात्मा बनने के बाद भी आप में दोष होते हैं। आप विकास करना जारी रखते हैं, यहाँ तक कि जीवात्मा जगत में भी। हालांकि अगर आप उच्च लोक में हैं, तो इसका मतलब है कि आपने धरती पर अपने जीवन काल में इन गुणों को हासिल करने के लिए यत्न किए हैं, और जो थोड़े अवगुण हैं उनसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। उच्चतर लोकों में जीवात्माएं उच्च उच्च स्तर की चीजें सीखती है। समझ में आया ना अभी? तो ऐसा हमें पढ़ना है कि दूसरा वाला सुनते ही हम समझ जाए सब कुछ। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। अब इससे हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मरने के बाद ये पता होता है कि वह निम्नतम लोक में जाने वाला है, तो वह वहां क्यों जाएगा? ये प्रश्न है। अच्छी आत्मा अपने आप ही अपने लोक में पहुंच जाती है, क्योंकि
अच्छी आत्माओं को उस शक्ति के बारे में पता होता है। यस। हाँ, यस। अभी चित्रा जी आप पढ़िए मैम। हम्म। ओके। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मरने के बाद यह पता होता है कि वह निम्नतम लोक में जाने वाला है, तो वह वहां क्यों जाएगा? अपनी आत्मा अपने आप ही अपने लोक में पहुंच जाती है, क्योंकि अच्छी आत्माओं को इस शांति के बारे में पता होता है जो उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। बहरहाल निम्न स्तरीय आत्मा निम्न लोक में नहीं जाने का विकल्प चुन सकती है। निम्नतर लोकों में जाने से बचने के लिए वह आत्मा अपने अवकाशी रूप में रह सकती है, जिन्हें आप प्रेत आत्माओं के रूप में जानते हैं। स्वतंत्र इच्छा का नियम आकाशी जगत में भी प्रचलित है। आप पूछ सकते हैं कि इसमें न्याय कहाँ है? कृपया यह समझ लीजिए कि ये नकारात्मक आत्माएं कभी भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर पाती, या जब तक वे सत्य का सामना न कर सके तब तक अपने कर्मों का हिसाब नहीं चुका पाती। कभी न कभी उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और जीवात्मा जगत में जाना पड़ता है। साथ ही जितना अधिक समय वे अपने अवकाशी रूप में गुजारती हैं, उनके नकारात्मक कर्म उतने ही अधिक बनते जाते हैं। तो इस तरह न्याय हमेशा किया जाता है। बहुत गहरी बात है। समझ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, समझ तो आ रही है, पर बहुत गहरी बात लिखी है ये। हाँ, तो इसलिए हमें धीरे मतलब चलना। उसको अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, और वे अवकाशी रूप में गुजरती हैं, और उनके नकारात्मक कर्म ही उनको अच्छे और बुरे लोक में लेके जाते हैं। हमारी मृत्यु होने पर क्या हाँ। हमारे प्रियजन हमें नहीं, लेने चित्रा जी आते आप हैं? नहीं, चित्रा जी आप नहीं, अभी पुष्पलता जी ओ, आप पढ़िए। ओ, एक ही क्वेश्चन और एक ही आंसर पढ़ेंगे हम अभी। धीरे जाइए, हाँ सभी। ओके सर। हमारी मृत्यु होने पर क्या हमारे प्रियजन हमें लेने आते हैं? अगर आपकी मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो आपके दिवंगत मित्र और रिश्तेदार जीवात्मा जगत में आपका स्वागत करने के लिए उपस्थित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी अंतिम तारीख, मृत्यु की तारीख के बारे में पता होता है, और वे इस सच से अवगत रहते हैं कि आप पृथ्वी को अलविदा कहने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी मृत्यु अचानक होती है, जैसा कि हमारे मामले में हुआ, जब हमारी अंतिम तारीख नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी, जीवात्माओं को आपका स्वागत करने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आप एक भली आत्मा हैं तो आप आश्वस्त रहें कि आपके स्वागत के लिए जरूर उपस्थित होंगे। आप बस कुछ क्षणों के लिए ही अकेले रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप एक नकारात्मक आत्मा हैं तो अपने स्वागत के लिए आप अच्छी आत्मा के पहुंचने की उम्मीद न करें। यहाँ तक कि अपने दिवंगत प्रियजनों से भी यह उम्मीद न रखें कि आपका स्वागत करने के लिए बंद कर दो वो वे वहां मौजूद रहेंगे। मतलब बंद। लेकिन नकारात्मक आत्माएं आपको उस जगह ले जाने के लिए आएंगी जिसके आप योग्य हैं। अभी ये हिरल। आगे पढ़े सर। नहीं, आप एक ही पढ़ना अभी जो। यस, हिरल मैडम को दे दीजिए, उन्होंने बोला भी था पढ़ने के लिए। हाँ, उनके पास सॉफ्ट कॉपी है आई थिंक। हाँ, बोलिए हिरल मैम, मैम आप पढ़ सकते हो? हाँ। हेलो सर। हाँ, आपके पास बुक है? हाँ। हाँ। यस, हार्ड कॉपी है मेरे एक पास। मिनट बताइए ना कहाँ से पढ़ना है। हाँ हाँ, आपके पास हार्ड कॉपी है क्या, सॉफ्ट कॉपी है? नहीं नहीं, बुक ही है। पूरी बुक है? हार्ड कॉपी, ओके। हाँ, उन हर कॉपी है ना। हाँ, 167 पेज नंबर।
हमारी मृत्यु होने के पर क्या हम। हाँ, ये वाला ना, आप क्या यही क्वेश्चन पढ़ना है ना? नहीं। हाँ। आपने बताया हाँ, हाँ यस। हाँ। हम्म। लास्ट वाला ना। हाँ, सही है। हम्म। हम्म। हाँ, आपने बताया कि जो ही आप जीवात्मा जगत में पहुंचे, आपको विश्राम कक्ष में ले जाया गया। क्या आप इस जगह के बारे में हमें और कुछ बता सकते हो? यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति की मृत्यु अप्रत्याशित और अचानक होती है, तो उस आत्मा को विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है, क्योंकि इन आत्माओं को आघात लगा होता है। इसीलिए उनकी व्याकुलता को कम करने के लिए उन्हें स्वास्थ्य लाभकारी किरणें दी जाती है। ये किरणें बस सूर्य की किरणें होती है, लेकिन जीवात्मा जगत में ये बहुत निर्मल होती है। हमारे मृत्यु के बाद हम अपने मॉम और डैड को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, और हमें इस बात की फिक्र थी कि वे अब कैसे जी पाएंगे। इसलिए हमें शांत करने के लिए स्वास्थ्य लाभकारी किरणों का दिया जाना जरूरी था। इस तरह यदि आघातग्रस्त अथवा व्याकुल आत्माएं शांत नहीं है, तो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती है कि वे अब पृथ्वी पर नहीं है। यदि वे सदमे में ही रह जाए, तो वे जीवात्मा जगत के बारे में उन सूचनाओं को ग्रहण कर उनका मतलब नहीं समझ पाएंगी, जिनका दिया जाना जरूरी होता है। वे अपने नए परिवेश में हर चीज को स्वीकारने, उनकी पहचान करने और उनके अनुसार काम करने में सक्षम नहीं हो पाती। इसके लिए विश्राम कक्ष वह जगह है जहां आपकी आत्मा को उपचार होता है और उसे फिर से ऊर्जावान किया जाता है। जब आप आत्माएं विश्राम कक्ष से बाहर आती है, तब वे दोबारा ऊर्जा से भर जाती है और उन्हें आनंद का अलौकिक एहसास होता है। हर लोक का अपना अलग विश्राम कक्ष होता है, लेकिन प्रथम लोक के लेकर चौथे लोक के चौथे स्तर तक विश्राम कक्ष नहीं होता। इसीलिए केवल वही आत्माएं जो चौथे लोक के पांचवें स्तर और उससे ऊपर होती है, उन्हें ही विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है। वे जरूरत से ज्यादा समय के लिए विश्राम कक्ष में नहीं रह सकते। अगला पढ़ो सर। उन्हें एक एक अभी एक एक ही नेक्स्ट पढ़ना है। पढ़ना है। नहीं, नहीं। अभी सबको एक एक ही ओके। पढ़ना है, धीरे से पढ़िए। एक एक ही पढ़ो सब। तो जीवात्मा, इस ज्योति जी आप पढ़िए। जी सर। जीवात्मा जगत के अनुसार ढल जाने के बाद आत्माओं का क्या होता है? उत्तर है, एक बार जब जीवात्माएं जीवात्मा जगत के अनुकूल हो जाती हैं, तो उन्हें अपने नए परिवेश के बारे में सीखना होता है। जो आत्माएं हाल में जीवात्मा जगत में पहुंची होती हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं। कुछ विशिष्ट जीवात्माएं होती हैं जिन्हें इन नई आत्माओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया होता है। लेकिन यहाँ एक और स्थान है जहाँ आत्माएं जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं, और इसे शिक्षा कक्ष कहते हैं। शिक्षा कक्ष में ईश्वर के नियमों, ब्रह्मांड की प्रकृति और ईश्वर की हरेक रचना की जानकारी मौजूद होती है। हालांकि ये जानकारियां आत्मा के समझने की क्षमता के आधार पर ही उन्हें दी जाती है। जीवात्मा जगत में शिक्षा कक्ष हर भली आत्मा के लिए खुला रहता है। चौथे लोक के चौथे स्तर से ऊपर प्रत्येक लोक में जिस तरह विश्राम कक्ष होता है, उसी तरह शिक्षा कक्ष भी होता है। अत्यंत विकसित जीवात्माएं इन कक्षों में जाकर आकर जीवात्माओं को ईश्वर के प्रेम और ज्ञान के बारे में शिक्षित कर उनमें प्रेरणा का संचार करती हैं। यह सारे कक्ष ऐसी ऊर्जा से भरे होते हैं जो आपको आध्यात्मिक सत्यों को बेहतर समझने में सक्षम बनाती हैं। आप अपने अवचेतन मन को और और अधिक
जागृत करना सीख सकते हैं और अपने अंदर पहले से मौजूद निपुणता को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए मार्गदर्शन मांगना और अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य का बेहतर अनुकरण किस प्रकार किया जाए, यह सीखने की सारी जानकारियां वहां मौजूद होती हैं। संभावनाएं अनंत हैं और यह वास्तव में भव्य सीख पाने की जगह है, जहां कई आत्माएं आती हैं और अपने अपने अनुभव बांटती हैं और अन्य ग्रहों और आयामों के बारे में जानकारियों का आदान प्रदान करती हैं। शिक्षा कक्ष की शुरुआती और सबसे अहम भूमिका है आपके अंदर एक भव्य आध्यात्मिक जागृति पैदा करना। जब आत्माओं को शिक्षा कक्ष से जानकारियां मिलती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि सांसारिक विचार कितने प्रज्ञानुसी हैं। शिक्षा कक्ष आध्यात्मिक सत्यों से भरे हुए एक पुस्तकालय की तरह है। यस, थैंक यू मैम। अभी मैं पढ़ता हूँ एक ही प्रश्न। समझ में आ रहा है ना सबको? यस, अभी अभी का समझ में आया है सबको? हाँ जी, आया है ना? यस, पुष्पलता जी, कुलमणि सर, आ रहा है ना समझ? मुझे तो आ गया। या समझ में। हम्म, ओनली मतलब वन यहाँ से ओनली वन डाउट है, वो जो हम्म, थी, मैं बोल रहा हूँ, ये जो मानवीय शरीर, अवकाशी शरीर और जीवात्मा की शरीर, हमारे तो 7 बॉडी है, ये 3 बॉडीज का यहाँ पर ओनली 3 बॉडीज का मेंशन किया गया है। हाँ, ये पहले 3 बॉडी के बारे में बोल रहे हैं, वो उसके ऊपर वाले नहीं मीन्स बोल ये, रहे। अच्छा, फिजिकल, एथिक एंड इमोशनल, यही 3 बॉडीज ये है। हाँ, ये बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हम्म, तो उधर सब कुछ खुला रहता है इमोशनल इसमें, ठीक है। ठीक है। तो तो अभी क्या है, क्या जीवात्मा जगत में फरिश्ते होते हैं? ओके, प्रश्न है, क्या जीवात्मा जगत में फरिश्ते होते हैं? हाँ, फरिश्ते वे भली आत्माएं हैं जो मार्गदर्शन करती है, मदद करती है और सर्वशक्तिमान ईश्वर के संदेश लेकर आती है। कभी कभार वे इंसान के रूप में आती है और कभी कभी वे अदृश्य होती है। ये पांचवें लोक के 7वें स्तर से ऊपर की भली आत्माएं होती है माएँ होती हैं। होती है श्री सर्वोच्च भली आत्मा की अनुमति मिल जाने पर 7वें लोक के 5वें स्तर के ऊपर के फरिश्ते आपात परिस्थितियों में आत्माओं की मदद करने के लिए पृथ्वी पर किसी भी रूप में आ सकती है। फरिश्तों के पास चमत्कार करने की क्षमता और शक्ति होती है। 5वें और 6ठे लोकों की आत्माओं भी पृथ्वी की आत्माओं की मदद करती है, लेकिन केवल जीवात्मा जगत से ही वे पृथ्वी पर नहीं नहीं जाती। ओके, पेज नंबर 170। फरिश्तों में पंख नहीं होते, फरिश्तों के पंख नहीं होते, लेकिन वे चोगे पहनते हैं और तेजी से उड़ान भरने पर उनके चोगे पंख के जैसे दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल कभी कभी फरिश्ते विभिन्न रूप और आकार ग्रहण करते हैं और कभी कभी वे मनुष्य के सामने पंखधारी स्वरूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि मनुष्य उनकी कल्पना इसी रूप में करते हैं। पंखों का इस्तेमाल फरिश्तों को प्रतीकात्मक रूप देने के लिए किया जाता है, ताकि लोग जान पाए कि जीवात्मा जगत का अस्तित्व है और फरिश्ते उनकी देखभाल कर रहे हैं। धरती पर कुछ आत्माओं ने फरिश्तों को देखा है। प्रत्येक आत्मा को व्यक्तिगत जरूरत के आधार पर एक चोगा दिया जाता है। और चोगा मीन्स क्या है, आप पता है चोगा? गाउन जैसा, एक बहुत ढीला सा नीचे से गाउन जैसा। हाँ, ओके। और वे चोगे
ऐसे पदार्थ से बने होते हैं जिनमें ऊर्जा को ग्रहण करने की जबरदस्त क्षमता होती है। उच्चतर लोगों की आत्माओं के चोगों में ऊर्जा ग्रहण करने और उसे संजोने की क्षमता निम्नतर लोगों की आत्माओं के चोगों की तुलना में अधिक होती है। जो जो हम उच्चतर स्तर की ओर बढ़ते हैं, स्पंदन प्रबल होता जाता है और चोगों की चमक बढ़ जाती है, और उस तरह उनमें सकारात्मक ऊर्जा का अवशोषण और भंडारण होता है। दूसरी ओर जब भली जीवात्माएं निम्नतर लोकों में जाती है, तो उन्हें अलग प्रकार के चोगों की आवश्यकता होती है। ये चोगे अलग तरह के पदार्थों के बने होते हैं जो ऊर्जा को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसका परावर्तन करते हैं। आत्मा को जितने निम्नतर लोक की यात्रा करने की आवश्यकता हो, चोगों की परावर्तन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। नकारात्मक ऊर्जा को परावर्तित करे करे ये चोगे भली आत्माओं के संबंधन को विरूपित होने से बचाते हैं। इस चोगों के विभिन्न रंग होते हैं। इन रंगों में कुछ ऐसे होते हैं जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व नहीं है। तो ये होता है। तो मेरा एक अनुभव बोल देता हूँ। मैं 2 साल पहले मैं एक चर्च के पास बैठा था ध्यान करने के लिए। तो सोच रहा था कि इनका देख रहा था कि इनका अस्तित्व है क्या नहीं, तो जीसस का। और तो मुझे 2 पंखधारी आ गए, 2 पंखधारी परी आ गई और मेरे राइट और साइड आ गई। मेरे दोनों साइड में जहाँ बैठा था ध्यान में, मास्टर लेवल पे, हाँ फिजिकल नहीं। तो वो आ गई मेरे पास और मुझे पंखा देने लगी। और उसके बाद जीसस दिखे मुझे, जीसस क्रिस्ट बहुत बड़े दिखे, पूरे गांव पे छाए थे। ऐसा ऊपर से सो के देख रहे थे। पूरे जो गोल्ड गवा था हमारा, तो उस पर वो छा के देख रहे थे। इतनी बड़ी उनकी आकृति मैंने देखी। और ये सभी व्हाइट कलर थे, सभी व्हाइट, पूरा व्हाइट कलर के थे, पूरा व्हाइट प्रकाश। तो होता है। तो मैंने पंखधारी वो परी से देखे पहली बार। तो 2 साल हो गए उसको अभी। तो मुझे अभी याद आया पढ़ते पढ़ते, इसलिए आपको बताया। तो वो होते हैं। तो वो जीवात्मा वो 7वें स्तर से आते हैं, तो उनके पास चमत्कार करने की शक्ति होती है। लेकिन चौथे और 5वें और छठे लोगों के पास नहीं रहते। तो हम अभी चौथे स्तर पे है। और इस चौथे स्तर पे लोग, अलग अलग स्तर के भी लोग रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग चौथे स्तर पे है, पृथ्वी। तो हमें ध्यान करके और हमारे जो जीवात्मा के नियम है उसको फॉलो करके रहे, तो हम जरूर अगले स्तर पे जाएंगे। नहीं तो फिर से चौथे स्तर पे आएंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें हमारे आत्मा से हमेशा ऑनेस्ट रखनी चाहिए, प्रामाणिकता रखनी चाहिए। जैसा आज बताए कि हमारे पास दोनों गुण हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव निस्वार्थ रहना है, प्रामाणिक रहना है। तो दूसरे भी गुण रहते, जिद्दी रहते हैं, तो ये भी है। तो हमें खुद पर काम करना। अभी हम ये बुक सब क्यों पढ़ रहे हैं, उसका भी हमें मनन करना है, चिंतन करना है। बुक पढ़ के हमें आगे जाना है, ठीक है, लेकिन हम क्या समझ के जा रहे हैं उस पर ज्यादा मायने रखते हैं। किस भाव से हम बुक पढ़ते हैं वो भी मैटर करता है। पहले हमने पहले मंथ, एक महीने तो पहले भी बोला था कि आप किस भाव से पढ़ते हैं वो देखना है। और हम दिन भर भी एक प्रेम भाव से सबसे बात करें, वो बहुत मायने करता है। दूसरा करे ना करे, आप जो कोशिश करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो हम ज्यादा विकसित होंगे धीरे धीरे। हमें ज्यादा पीछे नहीं, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, लेकिन जो हम जो कर रहे हैं उसे और सरलता से करना है बस। भागम भाग नहीं करना है किसी चीज में। तो लोग रैट रेस रहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, उससे हमें छुटकारा पाना है। मैं पहले से ही भागम भाग नहीं करता कभी से।
बाकी भाग रहे तो मैं कभी भागता नहीं। आराम से अपना जो रिक्वायर्ड रिदम है उसी रिदम से हमें आगे जाना है। सबका रिदम अलग अलग है, तो हमें क्या चाहिए वो हमें लेना है और उसे हमें आगे लेके जाना है। तो ये हो गया तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हमारे कारण दूसरों को हीलिंग भी होता है। तो पहला हम खुद पर ध्यान दें तो बाकी दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हैं। तो पूरा हमें पहला हमें स्ट्रांग बनना है, हमारा स्ट्रांग माइंड बनना है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें स्ट्रांग बनना है। तो स्ट्रांग कैसे बनना है? तो पहला हमारा माइंड स्ट्रांग करना है। तो ये हमारी जो बुक्स है अलग अलग, तो हमें वो मदद कर रही है कि हम कैसे स्ट्रांग बने। तो एक बार वो हो गया तो हम दूसरों को कुछ भी सिखा सकते हैं, बोल सकते हैं और हीलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन हीलिंग उनके उनके इनके हिसाब से करना है, हमारी ऊर्जा उनके लिए नहीं डालना है, वो करना है। नहीं तो खाली बुक पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा है। मैं जो भी समझ में आ रहा है वो आपको बोल रहा हूँ। मैं आपके जैसा ही हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ। मैं भी एक आत्मा हूँ, आप सभी लोग भी आत्मा है। लेकिन हम एक श्रृंखला में जुड़े हैं। तो हम सभी सेम हैं, उसी भाव से हमें जाना है। ना हमें ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है, ना लो कॉन्फिडेंस में रहना है। खाली हमें बैलेंस लाइफ जीना है। जो भी हम पढ़ते हैं ध्यान करते हैं उसका इफेक्ट हमारे लाइफ पे होना है, प्रैक्टिकल लाइफ में। तभी लोग बोलेंगे कि हाँ इनमें चेंज आ गया है, इस व्यक्ति में चेंज आया है। उन्होंने ऐसा क्या किया उनके वो चेंज आया, तो हमें वो पूछने लगते हैं। तो उनको लोगों को पूछना है। तभी हम अच्छी तरह उनको ध्यान भी सिखा सकते हैं। और ध्यान सिखाते ही हमारा विकसित बनना ज्यादा होता है, सामने सुना है ना। यही होता है। और सेवा भी देना है। आप किस रूप में सेवा कैसे देते हो वो मैटर करता है। तन मन धन रहता है, लेकिन आपका फैमिली देख के करना है, वो मायने करता है। हैप्पी लेके करना है, जो भी है कुछ भी हो, एक आधा घंटा दो 5 मिनट दो, लेकिन वो पूरा शिद्दत से देना है हम। तभी ऊपरी वाली आत्मा हमसे जुड़ेगी। तो हमारे जो हमारे हिलर्स है हमारे पास, बाकी सब गार्डियंस है, वो भी हमसे बात करेंगे पहले। वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। किसी के पास एक रहेगा, किसी के पास दो रहेंगे, किसी के पास 5 रहेंगे। सबके अलग अलग है। तो उससे हमें जुड़ा होगा। वो जुड़ा होने के बाद बाकी चीजें हमें अपने आप सॉल्व हो गई। इस प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है। यही हमें करना है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम ध्यान में जाएंगे। इधर रुकेंगे हमें आप, है ना। ठीक है। हमारे इधर लाइट नहीं है। कभी भी लैपटॉप बंद हुआ तो आप ध्यान करती रहिए थोड़ी देर पर। हम्म, ये है ना। यस। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ क्या है हाँ सर, हाँ। मैं सोच रहा हूँ हमारा जितना भी हम मास्टर है, ध्यान करने के बाद जो नीचे जो 4 लोग है, वो लोग भूयर लोग, सुयर लोग और जना लोग, हम्म। हम जना लोगों को क्रॉस कर जाता है। मीन्स हम ध्यान करता है और वेजिटेरियन हो जाने के बाद हम जने जो 5th लोग है, महालोक, महालोक तक पहुंच जाता है। आई यस थिंक ऑल मास्टर्स, ऑल ऑफ अस, हम सब अभी 5th लोक में है। यस यस। सबका या इसलिए अलग अलग है। तो हम गारंटी दे के नहीं बोल सकते कि सभी 5वें स्तर पे है। कोई 7वें स्तर पे भी है, कोई 8वें स्तर पे भी है। और बहुत सारे लेकिन जनरली 4थे स्तर पे रहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, हम जो राइट मास्टर्स है वो हमारा स्तर अलग रहता राइट है ना। तो इसलिए राइट राइट 4थे स्तर पे या जाना भी नहीं है। तो बाकी सब आत्माएं राइट आती है हमारे पास। कौन सी आत्माएं आती है? ज्यादातर दुख भरी आत्मा आती है ना। तो उनसे वो राइट हमें दुख या नहीं लेना है। तो हमारा हैप्पीनेस उनको देना है, ना ही उनका दुख लेना है। वो करना है। अच्छे वाले लोग आते नहीं है ना, उनको क्यों क्यों पड़ी है, तो वो नहीं आते। वो मानते भी नहीं फिर हमको, ऐसा रहता है ना। आपका अलग है खुद। लेकिन लेकिन आपका तो पता है हमें, आप तो 7वें के 8वें स्तर पे होंगे पक्का। तो बोल नहीं सकते तो
मैंने अभी तक तो सत्यलोक तक भी यात्रा की है, 5 to 6 टाइम्स। हाँ बस, भी तो, हाँ। तभी तो आप सत्य लोग भी होके आ गए। और पृथ्वी पर जो आएगा सत्यलोक, उसको भी मैंने देख के आया हूँ 2-3 बार। तो तो हमें मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ कि आप पूरी शिद्दत से ध्यान करें और सेवा दें और काम करें खुद पर और दूसरे के ऊपर। दूसरे पर काम करना में सेवा देना, ऐसा करना है। दूसरों को हमें कंट्रोल नहीं करना, किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हम, खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है, तभी हमारी जिंदगी बदल जाएगी। किसी को टाइम नहीं मिलता है ध्यान के लिए, किसी को इधर उधर होता है, किसी को प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती है, फैमिली में तकलीफ होती है, उससे उस वो कम होनी चाहिए। अभी हम पढ़ते पढ़ते खाली हम पढ़कर ज्ञानी नहीं बनेंगे, उसका असर हमारे जिंदगी जिंदगी भर पे होना चाहिए। हमारे कर्मा सीलिंग होने चाहिए। तो वो कैसे बनेंगे हमारे कर्मा सीलिंग, वो मायने करते हैं। तो उसको हमें ध्यान देना है। जागरूक अवस्था, अभी ध्यान करेंगे तो भी हम जागरूक अवस्था में करने। अभी धीरे धीरे हमारे ग्रुप में ऐसा होगा कि सोएगा नहीं कोई, जागरूक अवस्था में ध्यान करेगा। जो नया एकदम न्यू पर्सन है, वो सो सकता है, वो जाएगा। लेकिन हम अभी बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो हम जागरूक अवस्था में ध्यान करेंगे, तो उससे हीलिंग ज्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान में जाएंगे। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, पूछना है तो पूछ सकते हो आप। सर ध्यान करने के बाद, हम ध्यान सिखाने के बाद ऊपर लोग को जा पाएंगे, ऐसा है? ऐसा माना जाता है कि हम ध्यान करते हैं तो एक 100 रुपीज हमें मिलता है। लेकिन हम दूसरों को ध्यान सिखाया और वो भी ध्यान करता है, तो उसका 100 भी हमें मिलता है, तो हमें 200 मिलता है। राइट। तो राइट। तो ऐसा 1000 लोगों को सिखाया तो क्या होगा, 1000 रुपये मिलेंगे हमको। मीन्स रुपीज रुपीज में बोलो, वो मिलते नहीं रुपीज, लेकिन वैसा हमें पॉइंट्स मिलते हैं। अब पॉइंट्स पॉइंट मिले। पॉइंट्स पॉइंट। तो हमारे सहस्त्र चक्र है ना, उसमें हजारों पेटल्स रहते हैं। तो वो पेटल एक्टिवेट होने लगते हैं हमारे, तो उससे हमारी मुक्ति जल्दी हो सकती है। तो वो एक्टिवेट होने के लिए बहुत सारे लोगों को ध्यान सिखाना पड़ता है। तो हम भी वही कर रहे हैं। तो हमारा ये सबका स्वार्थ छिपा है इसमें। तो ऐसा हमें नहीं समझना है कि हम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारा स्वार्थ भी छुपा है उसमें। मेडिटेशन राइट। करने वाले वो लोग बहुत स्वार्थी होते हैं इसी कारण, है ना। तो ये राइट। स्वार्थ हमारा अच्छा स्वार्थ है, क्योंकि हम दूसरों को भलाई देकर स्वार्थ पा रहे हैं, है ना। तो मैं पहले से यही बोल रहा हूँ कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ ध्यान में लेके नहीं आना है। मेडिटेशन में, इस स्पिरिचुअल लाइफ में जो प्रैक्टिकल जीते वो लेके नहीं आना है। लेकिन हम जो जी रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ, उसको हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है। तो पहले हम दिन से शुरुआत कैसे करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, वो हमें देखना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें कंपटीशन में ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा वो ध्यान किए वो लोग बूढ़े रहते हैं, सीनियर रहते हैं, वो हमें कुछ भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं, हमें कुछ कुछ भी बोल सकते हैं हमें। लेकिन हमें खुद पर विश्वास रखना है, कभी भी हमारा विश्वास हमारे खुद पर रखना है। तो इसमें भी बहुत सारा चलता है, लेकिन जो उनका चलता है उनके पास रहे। लेकिन हम हमारा साथ खुद को दे के हमें आगे जाना है। आज समझ रहे हो आप बात। जैसे राइट। राइट। साईं बाबा हो, नहीं तो और कुछ सेंट्स है जो है, तो वो कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से हमें रहे। तो वो क्या करते हैं, वो विकसित रहने के लिए ही करते हैं सब कुछ, उनको सब पता होता है ये सब चीजें, इसलिए वो ऐसा रहते हैं, है ना। तो उन लोगों को राइट। हम मान सम्मान ज्यादा देते हैं लाइफ में, है ना। तो वो होता है। ठीक है। यस, ध्यान करना है, अभी हम ध्यान में जाएंगे। राइट। यस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। बी कूल, बी काम। किसी को कुछ लगता हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हमें आगे जाना है सबके साथ। हम एक ही बुकिंग में, हम सभी इंजन हैं। हमारे ट्रेन में बुगी नहीं है, हम सभी इंजन हैं। तो इंजन ज़्यादा है तो गाड़ी फास्ट जाएगा हमारा।
ट्रेन ट्रेन जो है इंजन वाली ट्रेन है हमारी, बुगी वाली ट्रेन नहीं, सभी इंजन है हमारे पास। जो भी आएगा इंजन ही आएगा, बुगी नहीं आएगा, है ना। तो एक इंजन एक के पास है। तो बुलेट ट्रेन से भी हमारे पास ट्रेन जाएगी, यही हमें मान के जाना है। ठीक है। यस। अभी ध्यान करना है, कितना 10-15 मिनट जो भी है हमें ध्यान करना है, ध्यान में जाएंगे, इमिडिएटली हम ध्यान में जाएंगे। तो अभी इतनी अच्छी बातें हमने पढ़ी है, समझी है, और और सज्जन सागत्य भी किया है, तो उसका इफेक्ट हम पर होना चाहिए। तो आप आंखों को बंद कीजिए और आराम से बैठिए। सुप्रिया जी आ गई, बहुत अच्छा। हम याद कर रहे थे सुप्रिया जी का, नहीं सॉरी ज्योति जी का, सॉरी ज्योति जी का, और रितु जी, और 2 लग नहीं आ रहे। ठीक है। तो ध्यान में बैठना है, आंखों को बंद करना है, ओमकार करना है। क्लोज योर आइज। तीन बार ओमकार करेंगे। सांस को अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। 1, ओ। 2, ओ। 3, ओ। ध्यान में जाना है, हमें रुकना नहीं है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।